Today's topic is range of hearing. So first of all, we should know what is the range of hearing. Range determined the starting and ending point. Means if we will write 1 to 5, then 1 is the starting point and 5 is ending point. The audible range of the sound for human being extends from about 20 Hz to the 2000 Hz. It means 20 Hz is the starting point, and 20,000 Hz is the ending point. It means human will start to listen, okay, from the 20 Hz and its last range is 20,000 Hz. 1 Hz is equal to 1 cycle per second. Children under the age of the 5 and some animals such as dogs can hear up to 25 kilohertz. जो बच्चे जिनकी एज 5 साल होती है या 5 साल के नीचे वाले बच्चे जो होते हैं या कुछ जानवर जैसे उसमें कुत्ते आते हैं वो जो है 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुन लेते हैं. 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज होता है. एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे कि लोग बूढ़े होते हैं या बड़े होते हैं, देयर एयर्स बिकम लेस सेंसिटिव, उनके कान लेस सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब अब कम सुन पाते हैं. टू द हायर फ्रिक्वेंसीज को. साउंड्स ऑफ द फ्रिक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज, जो भी साउंड, ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होती है उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं. अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. This is the formula of the frequency. It was obtained by the Hertz, so it is written as Hz. इसलिए इसको हम Hz से भी राइट करते हैं. It means 1 सेकेंड में कोई भी साउंड वेव जितनी बार बनेगी, यानी कि 1 सेकेंड में जितनी बार भी साउंड वेव बनेगी इन 1 सेकेंड, वही उसका क्या डिफाइन करेगा, फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करेगा. Let me know again what is the infrasonic sound. Sounds of the frequencies below 20 Hz. 20 Hz के नीचे की जितनी भी साउंड होती है उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं. और इंफ्रासाउंड भी कहते हैं, उसका दूसरा नेम इंफ्रासाउंड है. If we could hear infrasound, we would hear the vibration of the pendulum just as we hear the vibration of the wings of a bee. If we could hear ultrasound, अगर हम इंफ्रासाउंड को अगर हम सुन सकते हैं, इसका मतलब है कि हम पेंडुलम की वाइब्रेशन को भी सुन सकते हैं. एज वी हेयर द वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स मीन्स होता है पंख, और वी मीन्स होता है मधुमक्खियों के पंख की जो आवाज़ होती है, उसके उड़ने की जो आवाज़ होती है, उसको भी हम सुन सकते हैं. आप राइनोसोरस के बारे में तो जानते ही हैं. राइनोसोरस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड. राइनोसोरस जो होते हैं वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी इंफ्रासाउंड का प्रयोग करके ही कम्युनिकेट करते हैं. अब फ्रीक्वेंसीज एज लो एज 5 हर्ट्ज, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज होती है. वेल्स एंड एलिफेंट प्रोड्यूस साउंड इन द इंफ्रासाउंड रेंज. अब वेल्स भी उसी में आ जाते हैं, उसी में एलिफेंट्स भी आ जाते हैं, जो कि इंफ्रासाउंड रेंज में ही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब बिफोर अर्थक्वेक. ऐसा देखा गया है कि अर्थक्वेक आने वाला है ना, तो कुछ जानवर पहले ही भागना चालू कर देते हैं. कुछ जानवर इसलिए भागना चालू कर दे रहे हैं क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी को भी सुन ले रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी को एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं सुन सकता है. अर्थक्वेक प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक वेव्स. ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब भूकंप आने वाला होता है तो वो पहले पूरी तरीके से आने से पहले लो फ्रीक्वेंसी के इंफ्रासाउंड को प्रोड्यूस करता है. बिफोर द मेन शॉक आने से पहले वो, जैसे कहते हैं ना, पहले जो हल्का हल्का झटका आता है तो हिलने की पृथ्वी का जो हिलती है वो हल्के हल्के हिलती है, वो लो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है. वेव्स बिगन विच पॉसिबली अलर्ट द एनिमल्स, जिसकी वजह से एनिमल अलर्ट हो जाते हैं. फ्रीक्वेंसी इज हायर दैन 20 हर्ट्ज. ऐसी फ्रीक्वेंसी जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है,
इसमें जो के है ना वो किलो को बताता है, किलो हर्ट्स बताता है। आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं या अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या है? अब अल्ट्रासाउंड तो सब लोग जानते हैं, अल्ट्रासाउंड सब कराते भी हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन। अल्ट्रासाउंड जो है वो डॉल्फिन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बैट्स के द्वारा और पोर्पोइसेस के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है।